आपको यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि समुद्र के नीचे नदियां बहती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बात अविश्वसनीय जरूर लगती है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा सही साबित किया है। समुद्र की सतह के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सालों तक रिसर्च किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैक्सिको के समुद्र के नीचे एक नदी की खोज हुई, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने सेंटोले एंजेलिटा रखा। कहीं कहीं पर यह नदी समुद्र के अंदर 120 फीट की गहराई तक बहती है। इस नदी का पानी भी खारा है। इसी के समान ब्लैक सी के नीचे भी इस दुनिया की 6वें नंबर की सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो कि समुद्र के नीचे 100 फीट की गहराई तक बहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई सालों से इकट्ठे इस जल को समुद्र की लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है, जिसकी वजह से यह पानी इतनी विशाल नदियों में परिवर्तित हो गया। यह बात भी अजीब लगती है कि वैज्ञानिकों ने अब यह भी कहा है कि समुद्र के नीचे सिर्फ नदियां ही नहीं बल्कि झरने भी मौजूद हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर समुद्र के नीचे ये विशाल नदियां कैसे बहती हैं। तो हम आपको बता दें कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियां बहती हैं, तो उनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि असल में इन नदियों के निर्माण होने में समुद्र के पानी का घनत्व, धरती का घूमना और टेम्परेचर जिम्मेदार होता है। जब एक जैसे घनत्व वाले समुद्री पानी की मात्राएं आपस में मिलती हैं, तो उससे नीचे जमा पानी में धाराएं बनने लगती हैं, और यही छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी धारा का निर्माण करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे ये विशाल नदियां बहने लगती हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि समुद्र के अंदर सूर्य की रोशनी का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि समुद्र के अंदर सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है, जिस वजह से समुद्र का पानी किसी जगह तो बेहद गर्म तथा किसी जगह बेहद ठंडा होता है। समुद्री पानी के तापमान में इस प्रकार की भिन्नता के कारण समुद्र के नीचे जमा पानी में हलचल उत्पन्न होती है, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होता है। हालांकि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना भी समुद्री नदियों के निर्माण का एक अहम पहलू है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर मौजूद पानी में लगातार हलचल और कंपन होता रहता है, और यही हलचल छोटी छोटी धाराओं का निर्माण करती है, जिससे एक बड़ी धारा का जन्म होता है, जिसकी वजह से समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। धरती के घूमने की वजह से निर्मित समुद्र के नीचे बहने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। इस नदी के आकार की बात करें तो इस दुनिया की सभी नदियों का पानी अगर एक साथ भी मिला दिया जाए तो भी गल्फ स्ट्रीम का पानी ही ज्यादा होगा। यह नदी इतनी विशाल है कि इसमें बहने वाले पानी की धारा को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कई सालों तक समुद्र के नीचे जमा पानी अब समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के रूप में बह रहा है। अब यह देखना और भी मजेदार होगा कि समुद्र के नीचे मौजूद इन नदियों में जीवन संभव है या नहीं, और क्या इन नदियों में भी जीव और जंतु निवास करते हैं या नहीं। अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो बनाने में हमको काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।